नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ हमारे पास जो नॉन वर्बल टॉपिक में पूछा जाता है वाटर इमेज, मिरर इमेज। वाटर इमेज और क्या है हमारे पास मिरर इमेज, यानी जल प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब और क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब। इन दोनों से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों में क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे पास क्लॉक यानी घड़ी से भी पूछा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का हमारे पास घड़ी नाम के टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है वो हमारे पास फिगर यानी आकृति दे देता है। उस आकृति का हमारे पास हमसे पूछता है वो आकृति किस फॉर्म में हो सकती है। वो सिंपल फिगर के फॉर्म में हो सकती है, वो हमारे पास लेटर की फॉर्म में हो सकती है, यानी अक्षर हमें देता है ABCD के उस फॉर्म में। और तीसरी जो हमारे पास टाइप आती है वो हमारे पास क्या है नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। नंबर लिखे होते हैं उनका भी हमसे मिरर इमेज और जल प्रतिबिंब हमसे पूछ लिया जाता है। इन सब से हमारे पास इमेज है वो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से पूछी जाती है। अब बात आती है हमारे पास जल और दर्पण प्रतिबिंब की। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा देखना साइड के अंदर हमारे पास लगा होगा, ऐसे साइड्स में हमारे पास लगा होता है। ठीक है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो हमारे पास लगा होता है दर्पण प्रतिबिंब। जब हमारे पास जल प्रतिबिंब की बात आती है तो जल हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। वैसे तो देखो हमारे पास जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है एक इजी सी चीज है। हमारे पास मान लो कुछ भी आकृति हमारे पास दे रखा हो, जैसे मान लो यही आकृति मैंने ले ली, ऐसे आकृति हमने ले ली और इसका हमसे दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछ लिया गया। तो देखो जब हमारे पास जो आकृति जिस टाइप की बनी होती है, मान लो दर्पण मेरा इस साइड बना हुआ है, तो मैं इस आकृति को बनाकर इस साइड पलट दूंगा तो वो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब। अगर मान लो दर्पण इधर लगा हुआ है तो इस आकृति को बनाइए और इस तरफ पलट दीजिए तो इस साइड हमारे पास इमेज बन गया है। यही चीज हमारे पास मिरर में अगर पूछी जाती है तो मिरर में हमारे पास ऐसे अगर मिरर नीचे तरफ लिखा गया है तो क्या करें, इस आकृति को बनाकर हमारे पास नीचे तरफ पलट देंगे तो हमारे पास नीचे तरफ हमारे पास जल प्रतिबिंब निकल के आ जाएगा। अब डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन दर्पण से पूछा गया है और या फिर जल से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे घड़ी से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन पूछाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। घड़ी से हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घड़ी से देखिए हमारे पास सबसे पहले जो टाइप से पूछे जाते हैं वो ये बोलेगा 4:35 का 4:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। 4:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी अगर घड़ी में हमारे पास यानी यहां पर क्या बोल सकता है वो ये बोलेगा यदि 4:35 हुए हैं 35 हुए हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, समय दिखाई देगा, ये हमसे पूछेगा भी क्या समय दिखाई देगा, ये हमसे पूछ लेता है। अब देखिए प्रश्न हमसे पूछ लिया गया तो हम बात करेंगे सबसे पहले घड़ी के अंदर किसकी, दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब में हमें क्या करना होता है, दर्पण प्रतिबिंब हमें 12 घंटे यानी 11:60 में से उस समय को माइनस कर देना है। दर्पण प्रतिबिंब किसका पूछा गया, 4:35 का पूछा गया। 4:35 में क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा तो यानी कितना आएगा मेरे पास, यहां से 25 निकला और इधर से 7 निकला। यानी जब 4:35 होंगे तो वही समय अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो मुझे 7:25 यहां पर दिखाई देने वाला है। कितना, 7:25 मुझे यहां पर दिखाई देगा। तो ये हमारे पास दर्पण, लेकिन दर्पण में हमारे पास क्या होता है, मान लो ये 11:60 ही था। ठीक है, क्या था
11:60 ही था। मुझसे पूछ लिया 12:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अब देखिए 12:20 इसमें से आप माइनस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? 12:20 माइनस नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूंगा, 12 घंटे के बजाय 24 घंटे ले लूंगा, यानी 23 घंटे 60 मिनट मैंने ले ली। 24 घंटे हमारे पास आ गए। इसमें से 12:20 को माइनस कर दूंगा, निकल के क्या आएगा मेरे पास 11:40 मेरे पास यहां से आंसर निकल जाएगा कि 11:40 मुझे दिखाई देगा। तो एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हमारे पास बनेगा। यानी घड़ी के अंदर जब भी हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो दर्पण प्रतिबिंब हमें क्या करना है, माइनस करना है 11:60 में से, या फिर मुझे माइनस करना है कितने में से, 23:60 में से मुझे माइनस करना है। अब वो डिपेंड करता है कि उसने समय कितना लिया है। समय का मतलब है ये फॉर्मूला यूज करना है 11 बजे तक, और ये मुझे यूज करना है 11 बजे के बाद के समय के लिए यूज करना है। तो हमारे पास आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था, वही था कि हमसे पूछा गया था 12:20 का, यानी 11 बजे बाद वाला पूछा था। तो मैंने 23:60 में से क्या कर देना, उसको माइनस कर देना। तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, 12:20 निकल जाएगा, यानी 11:40 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, घड़ी के अंदर दर्पण प्रतिबिंब का हमारे पास केस था। अब घड़ी में अगला जो हमारे पास आता है वो आता है जी जल प्रतिबिंब का। किसका आता है हमारे पास, जल प्रतिबिंब का। अब हमसे प्रश्न पूछ लेता है, वो ये बोल देगा क्या, 7:15 जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। या फिर हमारे पास बोल देगा कि 15 मिनट का हमारे पास प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो उसमें जल में मतलब समय क्या दिखाई देगा, ऐसे बोलेगा 7:35 का जल में हमारे पास कितना समय दिखाई देगा, ये हमसे बोल देगा। चीजें यही पूछी जाती है। तो हमारे पास जल प्रतिबिंब की जब बात आएगी तो हमने क्या करना है, 18:30 में से माइनस कर देना है। अब 18:30 का रोला क्या था, चलो 12 घंटे वाला तो हमें समझ में आ गया। 18:30 का क्या मैटर है, 18:30 का हमारे पास मैटर होता है जी, ये जैसे हमारे पास घड़ी है, हमारे पास मैंने आपको एक बात बता दी कि नीचे हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ हमारा जल प्रतिबिंब बनता होता है। तो 12 घंटे तो हमारे पास 6 थे, लेकिन एक बात है, नीचे तरफ 6 और आ गए, यानी 12 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 18 हो गए। और 6 पर मिनट कितनी होती है हमारे पास, 30 मिनट हमारे पास होती है, यानी 18:30 में से मैंने उसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या बताया, अब तक 12 घंटे ले ही रहे थे, 6 पर 18 और हो गए हैं, और 6 पे मिनट कितनी होती है, 30, तो इसलिए 18:30 में हम लोग माइनस कर देंगे। अब मुझसे पूछा गया 7:15 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो हमारे पास आंसर आया कितना, 25, यहाँ से 25 नहीं सॉरी 15 ही निकलेगा, 15 और इधर से कितना आएगा 11, तो कितना आया 11:15 मुझे समय दिखाई देगा कि 11:15 हो गए हैं जी। ये हमारे पास जल प्रतिबिंब मुझे दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर एक और लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है हमारे पास, अगर मान लो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जी। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास पर्सन बोल देता है क्या, ये बोल दिया कि 9:45 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्या बोला कि 9:45 का जल प्रतिबिंब हमारे पास क्या बनेगा। अब मुझे क्या करना था, कितने में से माइनस करना था, 18:30 में से, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ठीक है, क्या गड़बड़ हुई, 18:30 में से आप माइनस करोगे 9:45, तो हमारा आंसर आया 5, यहाँ से 12 में से 8, और यहाँ पर हमारा कितना बचा, 17 में से कितना बना 8, यानी अब ये मिनट ज्यादा हो गए, तो आप ये बोलोगे 9:25, लेकिन ये आंसर हमारे पास क्या है, गलत है। हमें नहीं करना ऐसा। जब जल प्रतिबिंब की बात आएगी तो 18:30 वाले को मैं क्या करूंगा, इस 1 घंटे को मिनट के अंदर बदलूंगा, यानी यहाँ पर 17, अब मिनट मेरे पास 90 हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 30 पहले से थी,
30 और 60 कितनी होगी हमारे पास, 90 हो गई है। 17 90 से मैंने उसको क्या करना है, माइनस करना है। कितने में से, 17 90 से मैंने उसको माइनस करना है। और कितना माइनस करना है, 9:45। तो कितना बनेगा हमारे पास, 8:45 हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा। लेकिन हमारा निकला क्या था, 9:25। तो अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमने 18:30 में से माइनस करना है यदि हमारे पास 30 मिनट तक अगर पूछ लेता है, 30 मिनट तक, क्योंकि मिनट में से माइनस होती है, कभी घंटों में से माइनस नहीं होती। या हमने मिनट को घंटों में से ले लिया था, यानी वो 1 कैरी लिया था, वो घंटे में से ले लिया था। हमें क्या करना है, 1 घंटे को मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो यानी हमें क्या करना है, 17 90 में से माइनस करेंगे कब, यदि हमारे पास 30 मिनट से ज्यादा अगर समय दे रखा है, तो हमने 17 90 में से मैंने माइनस करना है। ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा और ये हमारा 30 मिनट तक यूज होगा। ये हमारा था जल प्रतिबिंब का केस हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों घड़ी के केस आ गए, जल प्रतिबिंब मिरर, उसके दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास। अब क्वेश्चन हमारे पास एक पूछा गया था अच्छे से मेल कांस्टेबल, पिछली बार क्या पूछा गया, कहते कि क्वेश्चन पूछा गया हमारे लिए क्या, 8:35 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा यदि दर्पण घड़ी के नीचे की तरफ रखा गया हो, नीचे की तरफ रखा गया हो। अब यहाँ हमारे लिए प्रश्न बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ एक मुश्किल चीज क्या है, दर्पण प्रतिबिंब यूज कर रहा है, आधे से ज्यादा दिमाग लगेगा। दर्पण प्रतिबिंब का केस है दर्पण प्रतिबिंब का केस, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी, गड़बड़ ये कर दी कि दर्पण कहाँ रख दिया, नीचे की तरफ रख दिया। और नीचे की तरफ जब केस होता है वो हमारा दर्पण का नहीं होता, वो जल प्रतिबिंब का हमारे पास केस होता है। और जल प्रतिबिंब मैंने कितने में से माइनस करना है, 18:30 में से। और 18:30 में से तब तक माइनस करना है जब तक मेरे पास मिनट क्या है, 30 मिनट तक पूछा हो, लेकिन मिनट कितनी हो गई, 35। तो मैं क्या करूं, 1 घंटे को मिनट के अंदर कन्वर्ट करूंगा, यानी कितना रहेगा, 17 90 हो जाएगा। 17 90 में से 8:35 को आप माइनस कर दो, कितना बनेगा आपका, 9:55 आपका आंसर बनेगा। यानी यही आपका राइट आंसर बनेगा कि 9:55 मुझे समय दिखाई देने वाला है जी। क्या बनेगा, 9:55 हमारा समय दिखाई देगा। अब हम चढ़ते हैं हमारे पास दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप हमारी क्या थी, आकृति से रिलेटेड, यानी फिगर से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उनका हम लोगों को क्या करना है, आकृति से रिलेटेड, या फिर हमारे पास किससे, आपको बताया था अल्फाबेट से रिलेटेड, अल्फाबेट लिख देता है, सिंबल्स भी यूज कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमसे पूछता है, तो उनके बारे में करेंगे, लेकिन उनके बारे में डिस्कस हम एक्सरसाइज के साथ करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज, आप ध्यान से देखिएगा क्या है उसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है BBCZ21QF, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका हमसे पूछता है इसका दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास क्या बनेगा। तो देखो इधर मिरर बनेगा, तो जो F ऐसे बना हुआ है वो F कैसा दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे F बनेगा। तो देख लेते हैं ऐसे F, ये गलत आया, ये गलत आया, ये दो हमारे पास सही है। फिर हमारे पास क्यों आता है, क्यों भी मुझे उल्टा दिखाई देगा, क्यों उल्टा दे रखा है। 1 हमारे पास ऐसा कुछ मुझे दिखाई देगा, इसमें देखो 1 उल्टा टांग दिया, यानी ये भी गलत हो गया। बचा क्या मेरे पास, डी ऑप्शन बचा। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, डी रहेगा। ऐसे नंबर से कई बार क्या होता है, आती हुई चीज कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन क्यों जाती है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1 वाला केस लिया था। 1 के केस में देखो मुझे पता था कि 1 मेरा ऐसा बनेगा, लेकिन हम इसको मान लेते कि हाँ ये वाला सही बन गया भाई, बस बिल्कुल सही है। तो आप एक चीज को बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा कैसे उसको करना है। और याद रखना, मिरर अगर इस साइड है तो पहला अल्फाबेट ये आएगा, मिरर ये साइड इस साइड लगा हुआ है तो पहला अल्फाबेट ये पलट कर आएगा। तो ये चीज मुझे ध्यान रखने वाली है कि हमारे पास मिरर कैसे है।
अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता, जैसे यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं पता मिरर कहाँ रखा गया है, जब कुछ मेंशन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली हम मिरर को कहाँ मानेंगे, इस साइड मिरर लगा हुआ है। और फिर भी नहीं पता लगता तो हमारे पास ये चीजें बताएंगी कि मिरर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन बताएंगे मिरर इस साइड है या उस साइड है हमारे पास, तो वो बताएगा हमारे पास कि सबसे पहला अल्फाबेट किसको लिया गया है, एफ को लिया गया है तो मिरर इधर है, बी को लिया होता तो मिरर उधर होता। तो यानी क्वेश्चन भी हमें बताता है कि हमारा कहाँ पर रखा गया है इमेज को, मिरर को कहाँ पर हमारे लिए रखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगर मिरर यहाँ पर हमारे पास रखा गया है तो 5 मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा और 7 मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब देखो हमारे पास 5 और 7 को देखने से आधे से ज्यादा हमारे पास आंसर आ जाएंगे। 5 ऐसा था हमारे पास, देखो ये उन्होंने क्या ले रखा है, गलत ले रखा, उल्टा ले रखा है। ठीक है, उसका वॉटर इमेज बना रखी थी 5 की। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऐसा 5 इन 3 में दिखाई दे रहा है। 7 की बात करूं तो 7 ऐसा 2 में दिखाई दे रहा है। फिर हमारे पास 8 तो 8 ही रहेगा जी, सेम ही रहेगा। फिर हमारे पास F आया तो F मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, दोनों में F है। फिर हमारे पास D आया तो D है ना, वो हमारे पास उल्टा ऐसा B टाइप में दिखाई देगा। D जब बनेगा ना मिरर में तो B टाइप में दिखाई देगा, ना कि P टाइप में दिखाई देगा। यानी गलत हो गया। हमारे पास आंसर अब क्या बनता है, डी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर बनता है जी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास किससे रिलेटेड दिया है जी, आकृति से रिलेटेड हमें दे दिया। कहते हैं कि इस आकृति हमारे पास मिरर इमेजेस का क्या बनेगा। आकृति की अगर मैं बात करूं तो मैंने आकृति को आपको पहले कहा था, आकृति को ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, उसको पलटा खिला देना है, जिस साइड बनेगा वैसा ही पलटा हम लोगों को उसको लगा देना है। तो देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ मिरर लगाया हम लोगों ने जी। पहली बात तो ये एरो है, ये एरो ऐसे दिखाई देगा, इस साइड है ना तो ऐसे हमारे पास दिखाई देगा जी। ठीक है, कैसे, ऐसे दिखाई देगा। तो अब देखो हमारे पास ऐसे एरो किस में है, इसमें है, और इसमें बी और सी के अंदर है। इन दो में हमारे पास ऐसा एरो दे ही नहीं रखा। ठीक है, फिर एरो से नीचे हमारे पास ये ऐसे लगेगी तो उन दोनों के अंदर है। अब ऊपर वाली टोपी की अगर बात करूं तो ऊपर वाली टोपी जो आपकी बनेगी उसमें 0 इधर आएगी, इधर वाला खाली रहेगा, क्योंकि 0 इधर है ना तो पहले 0 बनेगी फिर खाली आएगा। यहाँ इसने 0 इधर ही बना दी, सेम ही कॉपी मार, सेम नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब बचा क्या मेरे लिए, बी ऑप्शन बचा, कि बी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज हमारे पास इसका बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास जो 54 के अंदर है, और वैसे भी अगर ये चीजें आपको क्या करना है मैंने आपको पहले बता दिया, इन चीजों को सही करने का बढ़िया तरीका क्या है, उस आकृति पे आप पेन बना लिया करो, आपको पेपर मिलेगा वहां पर, वो आकृति बना लिया करो। बनाने के बाद मिरर इस साइड है तो उस पेज को इस साइड पलट दो, इस साइड पेज पलटोगे आपका आंसर कभी गलत होगा नहीं। अगर वाटर बंद आता है तो नीचे तरफ उसको पलट दो तो हमारे पास गलत होगा ही नहीं। गलती के चांस हमारे पास ऐसे में 0 हो जाते हैं, यानी आती हुई चीज कई बार गलत हो जाती है, उसका धोखा बहुत होता है। यहाँ धोखा नहीं होगा हमारे पास, बिल्कुल राइट आंसर मेरा यहाँ पर निकल के आएगा 54 वाले का। जल्दी से फटाफट आप लोग ट्राई करके देखिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो वीडियो रोक लो या मैं अपने आप को रोक लेता हूं। ठीक है, रोकता हूं। ठीक है जी, देखिए क्या बनेगा हमारे पास, ये चीज है। तो यहां देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल है, ये ऐसे आपको दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। और ऊपर से ये जो बॉक्स है ना ये आपको ऐसे आपको दिखाई देगा। फिर ये वाली आकृति आपकी ऐसे ये तो बनी हुई है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। ठीक है, इसमें तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, ऐसे फिल, ये फिल आपको ऐसे दिखाई देगी। तो ऐसे वाले हमारे पास देखो भी कौन सा बनेगा, ये याद रखना, ये इस साइड ज्यादा भरा हुआ तो इस साइड ज्यादा आपका, बिल्कुल देखो ये वाली आकृति बिल्कुल यूं पलट के देख लो, या फिर एक काम करो ऊपर वाली आकृति को नहीं करें ना, बीच वाले नंबर को देखो, ये 5 है ना, 5 आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसमें इसमें इन दो के अंदर हमारे पास ऐसा 5 नहीं है, उल्टा 5 बना रखा है, ये तो दो तो गलत हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास देखो यहाँ से n मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, पहले n आएगा तो दोनों में n ही है। ठीक है, फिर हमारे पास y मेरा y का y तक दिखा, लेकिन इसने y उल्टा मार दिया तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनता है, केवल और केवल हमारे पास बी ऑप्शन बनता है। तो राइट आंसर क्या बनता है यहाँ पर, बी ऑप्शन हमारे पास राइट बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास किससे दे रखा है, अल्फाबेट से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अल्फाबेट हमारे पास यहाँ लगा हुआ है। अब अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो अल्फाबेट में हमारे पास क्या दिया जी, ये आई हमारे पास अल्फाबेट और नंबर है हमारे पास। सबसे पहले 6 ऐसे है ना, तो 6 मुझे कैसे दिखाई देगा, बी टाइप में मुझे दिखाई देगा, किसमें, बी टाइप में, ऐसे मुझे ऐसे दिखाई देगा 6।
तो ऐसे में 6 देखो किस में, इसमें नहीं है, इन दो के अंदर है। फिर क्यू है, क्यू ऐसे दिखाई देगा मुझे, इसमें उल्टा क्यू बना दिया, इन्होंने बिल्कुल सही बना रखा है। फिर जो 9 है ना, 9 है वो किस टाइप में दिखाई देगा, ऐसे 9 दिखाई देगा, पी टाइप में दिखाई देगा, तो पी में दिख रहा है। फिर जी है तो जी भी मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसे दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। जब तक आकृति दोनों में सेम आ रही है तब तक मैच ही मत करो आप, जब तक आकृति सेम आ रही है। देखो यहां तक आकृति सेम आ रही है। आर देखो उल्टा टांग रखा है, ऐसे आर थोड़ी ना बनेगा। आर देखो, आर मेरे पास कैसा बनेगा, ऐसे आर बनेगा, वो आर ऐसा बनेगा, लेकिन इसने उल्टा कर रखा, तो ये गलत हुआ। यानी कौन सा ऑप्शन बनता है, सी। यानी आपको ज्यादा यहाँ पर एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 56 ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं कुछ भी नहीं करने वाला यहाँ पर आपको देखते देखते आपको आंसर निकलते आ जाएगा कि कैसे आप लोगों का इसका आंसर बिल्कुल सही बनेगा। आप देखो देखो सबसे पहले मैं आर उल्टा टांग रखा था, देखो उल्टा आर तो बनेगा ही नहीं। और कुछ देख लो, किसी को उल्टा टांग रखा हो तो, उल्टा अगर टांग रखा है तो उसको काट दो। ये देखो 4 को उल्टा टांग रखा है तो ये भी गलत आ गया, तो बी दो ऑप्शन तो मेरे सीधे सीधे कट गए। अगले वाले में देखते हैं और कुछ हमारे पास, और कुछ उल्टा टांग रखा हो, और तो कुछ भी उल्टा नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनमें दो में तो मैं वो देखूंगा, देखो एफ उल्टा टांग दिया, देखो एफ सीधा बनना चाहिए था, एफ उल्टा टांग दिया, ये भी आ गया। कौन सा बचा, बी। कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट ऑप्शंस को देखा, ऑप्शन को देखते देखते मेरे आंसर आ गए। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन राइट बनेगा। नेक्स्ट 57 वाला भी देखिए। ठीक है, एक बार 57 को देख लेते हैं। 57 में हमारे पास क्या बना, ये चीजें देखिए। 57 आया हमारे पास, क्यों क्यों देखो उल्टा टांग दिया क्यों, तो ये तो गलत ही हो गया। बाकियों में देखते हैं हमारे पास, क्यों बिल्कुल चलो कोई बात ना, सेम आकृति बन रही है, ये आकृति हमारे पास बिल्कुल चलो सेम बना रखी उन्होंने। एफ देखो, एफ उल्टा टांग दिया, एफ तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अगला हमारे पास 3 वाला भी बिल्कुल सही है जी, 5 वाला बिल्कुल सही है। 7 देखो, 7 को इन्होंने उल्टा टांग दिया, ऐसे 7 तो ना बनेगा, 7 तो ऐसे बनेगा, तो ये गलत हो गया। हमारे पास कौन सा बचा, ए ऑप्शन हमारे पास बना। यानी मैंने क्या किया, जो चीज मेरे पास आकृतियां बन रही थी मैंने उसका जस्ट ये देखा कि उसने उल्टा पलटी ना करके, मतलब कहीं को उल्टा ना टांग रखा, उल्टा टांगते हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखिए 58 वाले में। नेक्स्ट 58 के अंदर हमने देखा ये चीज हमारे पास दी थी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन से ही करेंगे, मैं आखिर ऊपर देख ही नहीं रहा हूँ क्वेश्चन क्या पूछा, मैं जस्ट ऑप्शंस को देख रहा हूँ। ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, पहले तो देखो 4 को उल्टा टांग रखा है, सी ऑप्शन तो गलत ही हो गया। और कुछ, और किसी को जी, और किसी को उल्टा टांग रखा हो, उल्टा और सीधा दो चीज तो बनेगी नहीं। देखो पी है, पी सीधा नहीं बनेगा, पी सीधा नहीं बनने वाला है ना, पी सीधा नहीं बनेगा। अब देखो एक बात और भी थी। ठीक है, पी सीधा नहीं बनेगा क्योंकि पी जब मैं करूंगा तो ऐसे उल्टा बनेगा, दो ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए जी। इस पी को उल्टा टांग रखा उन्होंने तो ये गलत कर रखा है। बचा क्या मेरे पास, बी ऑप्शन बचा। आंसर क्या बनेगा इसका, बी ही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 के अंदर। 59 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 59 में हमारे पास क्या बोलता है, ये रहा हमारे पास। ठीक है, देखो किसी को उल्टा सीधा ही देख लो। ठीक है, उल्टा सीधा देखो, पहली बात तो वाई की आकृति सीधी बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, इन्होंने उल्टी बना दी, वाई सीधा ही निकल जाएगा। और कुछ, किसी को उल्टा टांग रखा हो देख लो भी हमारे पास। ई है, ई ऐसे उल्टा थोड़ी ना बनेगा, ये भी गलत बना रखा है ई उन्होंने। ठीक है, ई ऐसे पलटेगा ना कि ऐसे पलटेगा। ठीक है, ऐसे पलटता होता है, नीचे पलटता तो मैं मानता कि ये ऐसा बनेगा, तो ये हमारे पास गलत हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, और कुछ देखो, देख लो क्या क्या चीज सही है। 3 सही है, दो को देखो भाई, 2 को उल्टा टांग दिया इन्होंने, 2 को उल्टा टांग दिया है ना, 2 ऐसे बनेगा हमारे पास, ऐसे कुछ बनेगा, 2 इसने उल्टा टांग दिया तो ये गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन ही हमारे पास बना। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैं ऑप्शंस को देख रहा था, ऑप्शन को देखते देखते मैं ऑप्शंस हमारे कट करता गया। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास है जी। अगला देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 60 वाला। 60 वाले में देखो, ट्राई करो भाई जल्दी फटाफट से, आप बताओ कि क्या हमारे पास बनेगा 60 वाले में। देखो क्या ले लें हैं हम लोगों, सीधा सीधे देख लेंगे। ठीक है, जी के लिए पहले बात करें तो जी इसने उल्टा टांग दिया भाई, इसने उल्टा जी टांग दिया। ठीक है, जी तो हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो हो गया। अगले वाला देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, जे उन्होंने बिल्कुल सही ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ, जे के बाद हमारे पास एल बिल्कुल सही ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बिल्कुल सही रखा है। 1 देखो 1 इसने उल्टा टांग दिया तो ये गलत हो गया 1। फिर हमारे पास 1 के बाद देखो हमारे पास पी, पी पी पी। अब यहाँ देखो उन्होंने बिल्कुल पी को बिल्कुल सही लिया ही नहीं, उन्होंने पी को नहीं लिया ना, पी को नहीं लिया तो ये गलत हो। ये पी बिल्कुल नहीं भाई, ये नहीं, हमने गलत लिख दिया, इन्होंने एफ को उल्टा टांग दिया। ठीक है,
पी उन्होंने बना रहे थे लेकिन वो सही से नहीं बना उनसे, ठीक है, ये कट आ जाता है कई बार, कोई बात नहीं, ये सही बना रखा है। एफ उल्टा थोड़ा ना टंगेगा, एफ गलत हो जाएगा हमारे पास। बचा क्या हमारे पास, बी ऑप्शन बचा, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, बी ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका मिरर इमेज बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, डब्बी ऐसी आई, इसमें हमारे पास जो ये लाइंस बनी हुई लाइन यूं दिखाई देगी और ये मेरे पास यूं दिखाई देगा, तो हमारे पास ये वाला मिरर इमेज बनेगी। देख लेते हैं 61 में हमारे पास क्या है दे रखा है, 61 है हमारे पास, देखो कैसा है 61, ऑप्शन मैच करो। देखो मैंने ये बनाया था, ऐसे बनाया था, पहली बात तो ये नहीं बनेंगे, ऐसे सीधा खड़ा होगा, ये नहीं, ऊपर पॉइंट आना था, डी ऑप्शन बच गया, आंसर क्या है हमारे पास, डी, ठीक है, क्या आंसर बना हमारे पास, डी। यहाँ देखिए इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, पहली बात तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे मुझे दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। ऐसे में भी इसको थोड़ा सा एक काम करो, ऐसे कर लो, ऐसे में हमारे पास ये चीज ऐसे दिखाई देगी, ये ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो गया, जेड इससे मिल जाएगा, और क्या था हमारे पास, ये जो आकृति है वो आकृति इससे मिलेगी यूं, और ये वाली आकृति है वो क्या कर जाएगी हमारे पास, क्रॉस कर जाएगी, ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा। अब देखो उन्होंने क्या दिया, जेड, जेड वाला देखो भाई, जेड वाला, अच्छा ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से गलत कर दिया, ठीक है। जेड की आकृति, पहली बात तो मैंने बोला जेड की आकृति बना दो, जेड आकृति, ठीक है। जेड आकृति हमारे पास किसकी बनी, इसकी नहीं बनती जेड, इसकी बनती है जेड, इसका उल्टा जेड बना रखा है, गलत है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जेड बना रखा है लेकिन उल्टा बना रखा है, देखो उसको नीचे ऐसे लिख रखा है, तो ये भी गलत हुआ, तो ऑप्शन ही हमारे पास बी बचेगा, और कुछ देखने की आपको जरूरत ही नहीं, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, बी ऑप्शन बचा है। नेक्स्ट हमारे पास 63 वाला, 63 में हमारे पास नंबर्स को देखना है, ठीक है, नंबर और लेटर हमारे पास दे रखे हैं, नंबर और लेटर की हम लोग बात करते हैं, नंबर लेटर हमारे पास क्या बोलते हैं। ये नंबर देखिए हमारे पास पी है, तो पी मुझे ऐसा कुछ, पी है ना, ऐसा पी दिखाई देगा, टी ऐसा ऐसा दिखाई देगा, 5 हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई देगा, ए मेरे पास ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो अब देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, पी और फिर हमारे पास टी 5 ए, ये बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी हमारे पास राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास दे रखा है, ये डिब्बा बिल्कुल मुझे यूं का यूं दिखाई देगा, और ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन यूं की यूं मुझे दिखाई देने वाली है जी, ठीक है। और कुछ ये लाइन हमारे पास, पहले तो इतनी आकृति देख लो, इतनी आकृति किसी की बनती है क्या, इतनी आकृति ऐसे, ये गलत हो गया, ये नीचे बनना चाहिए था तो ये भी गलत हो गया, इन दोनों में नीचे बन रही है। दूसरी बात, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें ये लाइन यहाँ से नहीं ले रखी, सी ऑप्शन गया, तो यानी क्या बचा हमारे पास, डी ऑप्शन बचा, ठीक है। तो आकृतियों वाले केस के अंदर आप लोगों को इतना भी सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको पहले कह दिया, आकृति बनाइए, जिस साइड आप लोगों को उसकी मिरर इमेज बनानी है उस साइड आपको क्या करना है, उसको पेज को पलट देना है, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, नीचे है तो नीचे तरफ, और ऊपर की तरफ में पूछने वाला ऊपर की तरफ पूछता है तो ऊपर की तरफ पेज को पलट दीजिए, यानी जैसा पूछेगा उसी तरह मैं उसको क्या कर दूंगा, पलट दूंगा, वैसे हमारे पास इसका आंसर मिरर इमेज और वाटर इमेज हमारे पास बन जाएगा। याद रखना मिरर कहाँ कहाँ होता है, मिरर साइड में होता है, मिरर इधर होता है, मिरर ऊपर भी बनता है, मिरर नीचे भी बनता है, लेकिन अगर वाटर का केस आया, पानी का अगर केस आता है, तो सीधा सीधा नीचे ही बनेगा और कहीं भी नहीं बनने वाला, क्योंकि पानी साइड में नहीं खड़ा हो सकता, ना पानी ऊपर की तरफ खड़ा हो सकता, पानी हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, तो वाटर इमेज हमेशा क्या बनेगी आपकी, नीचे की तरफ आपकी बनेगी। ये हमारे पास मिरर इमेज और वाटर इमेज का टॉपिक था, ये हमारे पास क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। एक बार जल्दी से फटाफट से 65 का आंसर लास्ट में बता दीजिए कि क्या हमारे पास बनेगा, ये चीज हमारे पास यूं बनेगी, ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगा, ये चीज हमारे पास ऐसे निकल के आएगी जी, क्योंकि ये चीज है ना ऐसे पलट जाएगी, दूसरे हमारे पास ये आकृति यूं जाएगी। तो अब देखो नीचे तरफ बनने वाली है, तो नीचे ना तो इसमें बन रही ना नीचे बन रही, ठीक है, इन दो में बन रही है, दो में बन रही है, लाइन भी आगे तक बिल्कुल जा रही है, और कुछ हमारे पास ये बीच में इन्होंने ब्रेक कर रखा, ब्रेक नहीं करेगी, बिल्कुल सही आकृति हमारे पास बनेगी। ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास, बी हमारे पास बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये मिरर इमेज वाटर इमेज का टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, टेक केयर जी।